इजराइल हमास जंग का आज 11वां दिन। इजराइल अब गाजा पर जमीनी हमले के लिए तैयार। खबरों के मुताबिक इजराइल ने गाजा पट्टी को 3 और से घेर लिया है। 1 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात। इजराइल हमास जंग में ईरान की एंट्री। इजराइल ने गाजा पट्टी में घुसने की कोशिश की तो हमला करेगा ईरान। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की ईरान और हिजबुल्लाह को चेतावनी। उत्तरी सीमा पर हमें मत आजमाओ, हमारा इम्तिहान मत लो। पीएम नेतन्याहू ने किया साफ, इस जंग में जब तक इजराइल जीत नहीं जाता इजराइल नहीं रुकेगा। पीएम नेतन्याहू की चेतावनी से पहले हिजबुल्लाह ने किया इजरायली चेकपोस्ट पर हमला। चेकपोस्ट पर लगे सर्विलांस कैमरे को टारगेट किया। इजराइल के 3 शहरों पर किया हमास ने रॉकेट अटैक। तेल अवीव और यरूशलेम को बनाया निशाना। कहा गाजा अटैक का बदला लिया जा रहा है। इजरायली संसद की मीटिंग के दौरान हमास ने किया रॉकेट अटैक। हमले के बाद तेल अवीव में बजा वार्निंग सायरन। इजराइल हमास जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का इजराइल दौरा। बुधवार को तेल अवीव पहुंचेंगे बाइडेन। अमेरिका ने इजराइल के समुद्र में 2000 मरीन फोर्स और भेजी। 2 जंगी बेड़े पहले से तैनात। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का बदला रुख। कहा गाजा पर इजराइल का कब्जा करना बड़ी भूल होगी। हमास सभी फिलिस्तीनियों का नहीं करेगा प्रतिनिधि। बाइडेन से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पहुंचे इजराइल। 1 हफ्ते में ब्लिंकन का दूसरा दौरा। इजराइल ने फिर से शुरू किया गाजा पर हमला। गाजा के आसमान पर दिखे रॉकेट। हमास ने पहली बार जारी किया बंधकों का वीडियो। महिला बंधक की मरहम पट्टी करते दिखाया गया। साउथ इजराइल में सेना को बड़ी कामयाबी। हमास के हथियारों का जखीरा जब्त किया। इजराइल के फैसले पर संयुक्त राष्ट्र ने जताई नाराजगी। कहा बिना खाना पीना और दवा के गाजा का गला घोटा जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। देर रात हुई जोरदार बारिश। तापमान में आई गिरावट। आगरा में बीती रात हुई जोरदार बारिश। ठंडी हवाओं और बारिश के साथ गिरा तापमान। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में कल से बर्फबारी जारी। तापमान में भारी गिरावट दर्ज। ठंड बढ़ी। बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी हुई। लोगों ने महसूस की कड़ाके की ठंड। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हुई बर्फबारी। ऊपरी इलाकों में गिरी बर्फ। दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक। एमपी और राजस्थान के उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा दावा। एमपी में बीजेपी की होगी रिकॉर्ड तोड़ जीत। दिल्ली में आज कांग्रेस सीसी उप समिति की आज बैठक। छत्तीसगढ़ के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट पर होगा मंथन। गृहमंत्री अमित शाह के लिंचिंग के आरोप पर सीएम भूपेश बघेल का जवाब। कहा छत्तीसगढ़ में भाईचारा और प्यार की भाषा चलती है। भूपेश बघेल का अमित शाह पर आरोप। कहा अडानी के हाथों में देना चाहते हैं छत्तीसगढ़, मंसूबे में नहीं होंगे कामयाब। भूपेश बघेल पर गृहमंत्री अमित शाह का निशाना। कहा सीएम के छत्तीसगढ़ को कांग्रेस का एटीएम बना रखा है। सारा पैसा दिल्ली के दरबार में जाता है। राजनांदगांव में बीजेपी की परिवर्तन संकल्प महासभा। अमित शाह बोले छत्तीसगढ़ को विकसित बनाने के लिए केंद्र ने कई कमी नहीं छोड़ी। रमन सिंह ने राजनांदगांव सीट से नामांकन दाखिल किया। गृहमंत्री अमित शाह रहे मौजूद। बंगाल पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह। कोलकाता और सियालदह में राम मंदिर की थीम पर बने दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। राजस्थान के बारा से मल्लिकार्जुन खड़गे का निशाना। कहा संसद से कम दिखते हैं पीएम, चुनाव प्रचार के लिए हर राज्य में जाते हैं। राजस्थान में कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट 18 अक्टूबर को आएगी। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कोई भी मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उंगली नहीं उठा सकता। तेलंगाना की रैली में बोले राजनाथ सिंह। मिजोरम चुनाव के लिए कांग्रेस की लिस्ट आई। 39 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। मणिपुर में महिलाओं के साथ हैवानियत करने वालों पर बड़ी कार्रवाई। आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप और हत्या का आरोप तय। बिहार के पूर्व बाहुबली सांसद शहबुद्दीन का बेटा उसामा गिरफ्तार। रामगंज मंडी पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसामा के साथ 2 और युवक गिरफ्तार। शांति भंग करने, जमीन मांगने और धमकाने के आरोप में गिरफ्तारी। फर्रुखाबाद में घंटों की मशक्कत के बाद बसपा नेता डॉक्टर अनुपम दुबे का होटल धराशायी। करोड़ों की लागत से खड़ी की गई अवैध बिल्डिंग। कानपुर में खनन माफियाओं ने पुलिस वालों पर डंपर चढ़ाने की कोशिश की। पुलिसकर्मियों ने डंपर से नीचे खींचकर चालक को गिरफ्तार किया। पुणे में पुणे बैंगलोर हाईवे पर एक ट्रक में लगी आग, 4 लोगों की मौत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दुबई में कार्यक्रम में हुए शामिल। पारंपरिक अंदाज में किया गया स्वागत। मिशन गगनयान की पहली टेस्ट फ्लाइट का समय तय। 21 अक्टूबर सुबह 7 बजे से 9 के बीच होगा लॉन्च। महाराष्ट्र के अमरावती की सांसद नवनीत राणा पहुंची गरबा कार्यक्रम में। लोगों के साथ किया गरबा डांस। नवरात्र पर सूरत में गरबा की धूम। महिलाओं ने सिर पर मटका रखकर किया पारंपरिक डांस। वर्ल्ड कप में आज नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच होगी टक्कर। धर्मशाला में दोनों टीमें होंगी आमने सामने। दोपहर 2 बजे शुरू होगा मैच। ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 5 विकेट से हराया। वर्ल्ड कप में दर्ज की पहली जीत। 2028 से लॉस एंजलिस गेम्स में क्रिकेट शामिल। आईओसी ने 5 नए खेलों को शामिल करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। ओलंपिक में क्रिकेट के शामिल होने को नीता अंबानी ने बताया ऐतिहासिक। आईओसी के फैसले के लिए धन्यवाद दिया। आईओसी मेंबर नीता अंबानी ने कहा भारतीयों के लिए क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं बल्कि धर्म है। ओलंपिक में क्रिकेट होने पर मिलेगा बढ़ावा। सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 का ट्रेलर रिलीज। 12 नवंबर को बड़े पर्दे पर आएगी नजर।